किसान भाइयों, लहसुन की बुवाई के समय बेसल डोज या खेत की तैयारी के समय हमें लहसुन की फसल में किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है। ऐसे में खेत की तैयारी या लहसुन की बुवाई या बेसल डोज के रूप में जो भी चीज़ें आप प्रयोग करेंगे उनका रिजल्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। लहसुन की बुवाई के समय किसान गलतियां करते हैं और बुवाई के समय सही चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, जिससे किसानों को नुकसान होता है, लहसुन का उत्पादन कम निकलता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की बुवाई के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से आप भी लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान साथियों, लहसुन एक कंद वर्गीय फसल है जिसका जीवन चक्र 120 से 140 दिन के बीच का होता है। हालांकि ऊटी लहसुन थोड़ा जल्दी पककर तैयार हो जाता है, लेकिन लहसुन की फसल एक लंबी अवधि वाली फसल है, जिस कारण पौधे को सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों या खादों की आवश्यकता होती है। बुवाई के समय अगर आप पौधे में सही तरह से पोषक तत्वों का प्रयोग या बेसल डोज के रूप में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनका प्रयोग करते हैं तो शुरुआत से ही फसल की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और बेसल डोज के रूप में जो भी चीज़ें प्रयोग की जाती है वो ज़मीन के अंदर पौधे की जड़ों तक रहती है, जिससे लंबे समय तक उनका रिजल्ट आपको मिलता है। किसान भाइयों, लहसुन की बुवाई के समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर यानी कि इन 3 से 4 पोषक तत्वों का प्रयोग जरूरी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें बचती है जैसे कि जिंक, सल्फर, उनका प्रयोग आप लहसुन की बुवाई के बाद भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लहसुन की बुवाई के समय आपको बेसल डोज के रूप में किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप लहसुन की बुवाई करने जा रहे हैं, लहसुन की बुवाई के समय आप NPK 12-32-16 का प्रयोग करें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा मिल जाती है। अगर आपके क्षेत्र में NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो DAP के साथ आप लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। अगर आप DAP के साथ लहसुन की बुवाई कर रहे हैं तो अलग से आपको पोटास का प्रयोग करना होगा। अगर NPK दे रहे हैं तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से या इसकी मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर DAP दे रहे हैं तो 40 से 50 kg प्रति एकड़ और इसी के साथ 20 से 25 किलोग्राम MOP पोटास भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बुवाई के समय सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग करना चाहते हैं सल्फर की पूर्ति के लिए, तो भी आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से किसान भाई खेत की तैयारी में सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, जिसमें सल्फर के अलावा भी कई प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं। अगर आपकी ज़मीन थोड़ी हल्की है और खेत में गोबर खाद का प्रयोग कम किया है और हल्की ज़मीन में लहसुन लगा रहे हैं तो खेत की तैयारी में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे खेत में मिट्टी थोड़ी उपजाऊ होगी, साथ ही पौधे में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। इसके अलावा बुवाई के समय आप चाहे तो NPK 12-32-16 के साथ लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी पौधे को जिंक, सल्फर, मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद और कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए आप लहसुन की बुवाई के बाद भी इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊटी लहसुन लगा रहे हैं तो शुरुआत में ऊटी लहसुन उगने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। ऐसे में ज़रूरत से ज़्यादा खाद भी बेसल डोज के रूप में प्रयोग ना करें। लहसुन की फसल का जीवन चक्र काफ़ी लंबा होता है। ऐसे में बुवाई के अलावा भी धीरे धीरे जब आप पानी देते रहेंगे उस समय पर लहसुन में जो भी पोषक तत्व छूट जाते हैं बुवाई के समय उनका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।